क्या करें जब अपने ही पराये हो जाएं। जिन पर आंख मूंद कर भरोसा किया था, आज वो पराये पराये से हो गए और किसी भी मौके पर आपके साथ में नहीं खड़े हैं। ऐसे में क्या करें? टूट के रह गए हो बुरी तरह से और लगता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, किस पर भरोसा करें। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी हमदर्द, आपकी अपनी ज्योतिषी, आपकी हितैषी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जब आप मेरे YouTube परिवार का हिस्सा हो चुके हो, जुड़ गए हो मुझसे, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और मेरे होते हुए आप क्यों चिंता करते हो। मैं हूँ ना आपके लिए, मैं खड़ी हूँ आपके साथ में। अपने आप को अकेला मत समझो, परमात्मा की शक्ति आपके साथ है ही, और मैं भी एक भक्तिन के रूप में, परमात्मा की भक्तिन के रूप में आपके साथ में खड़ी हूँ। नित नई ऐसी जानकारी देने का प्रण लिया है जो आपके जीवन को खुशहाल बना सके। ज़िंदगी वो किताब है जिसको पढ़ने के लिए प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। किताबों में तो बहुत आइडियलिस्टिक बातें लिखी रहती हैं हर रिश्ते के लिए, लेकिन मैंने ज़िंदगी के ऐसे चेहरे देखे हैं जब माँ भी बच्चों को दगा दे सकती है, माँ अपनी बेटी को धोखा दे सकती है, अपने सुख के लिए बेटी को अकेला छोड़ सकती है, बाप बेटी को पढ़ने नहीं देता है, ऐसा लड़का जो लड़की को अपने मोह जाल में फंसाकर उससे शादी करके ले आया, आज उसको एक वक्त का खाना भी नहीं देता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने आए हैं और ज्योतिषी होने का एक ये दुखद अनुभव बोलें इसको कि जीवन के ऐसे काले चेहरे आते हैं कि जब सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि किसे अपना कहें, किसे पराया। और ऐसे लोगों के दर्द को मैं समझ सकती हूँ जब आपने किसी पर ब्लाइंड फेथ किया और वही आज आपके दुखों का कारण बन गया है। तो ऐसे में ज़िंदगी पर से भरोसा उठना स्वाभाविक है। पर मैं आज एक आपकी हितैषी होने के नाते एक चीज़ बोलूँगी, अगर आपके मन में इस वक्त बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं तो इन्हें निकाल दीजिए, प्लीज़ मेरे कहने पर निकाल दीजिए। परमात्मा ने आपको बहुत मेहनत से बनाया है, परमात्मा ने आपको एक कुशाग्र बुद्धि देकर इस पृथ्वी पर भेजा है। तो क्या इतने कमज़ोर हो क्या कोई भी आपको बना ले और निकल ले, कोई भी बेवकूफ़ बना ले और निकल ले? नहीं, ऐसे घटिया लोगों को तो जवाब देना बनता है मित्र, जवाब देना बनता है दोस्त, जवाब देना बनता है भाइयों और बहनों। मुँह की खा के क्यों पड़े हो कायरों की तरह? निकलो मैदान में और मुंह तोड़ जवाब दो उनको जिन्होंने आपकी रात की नींद हराम कर दी है, आपका दिन का चैन हराम कर दिया है। जवाब दो उनको। सैनिक वो नहीं होता जो देश की रक्षा के लिए खड़ा होता है या किसी संस्था के बाहर खड़ा होता है रक्षक के रूप में। सैनिक वो भी होता है जो जीवन रूपी लड़ाई को सच्चाई के रास्ते पर चलकर लड़ता है और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देता है जो उसके दुखों का कारण है और गलत है। इसलिए अपने आप को असहाय, कायर, बुज़दिल मत बनाओ, निकलो मैदान में। अरे आप बहुत सस्ते में छूटे हो। ऐसे दुष्ट लोग जो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आगे पता नहीं क्या क्या करते हैं आपके साथ। तो परमात्मा तो आपके साथ है, तभी तो बहुत सस्ते में छूटे हो। अब उनको उनकी औकात बताने का टाइम आ गया है। उनको बता दो कि उन्होंने आपके साथ क्या विश्वासघात किया है। ऐसे लोगों को मारने के लिए किसी हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे लोगों को उनकी औकात बताने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी गुणवत्ता को बढ़ा लो। जब आप रोते रहोगे ना, मायूस रहोगे और रात को गिड़गिड़ाते रहोगे उस रिश्ते के लिए जो खोखला हो चुका है कि प्लीज़ रिश्ते में जान डाल दो, प्लीज़ 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 ऐसा मत करो मेरे साथ, तो वो जो दुष्ट इंसान है ना जिसने आपके साथ बुरा किया है, वो मन ही मन अपनी धूर्तता पे हंसता है। वो सोचता है देखो कैसा पागल बना है, मेरे पीछे कितना पागल है। उसको अपनी वैल्यू पर अभिमान होने लगता है। उस 2 कौड़ी के आदमी को, उस 2 कौड़ी के इंसान को इतने भाव मत दो। उसको पटक दो साइड में उसको। वो इस लायक नहीं है, आपके सच्चे प्यार के लायक नहीं है, आपकी द्वारा दी गई इज्जत के लायक नहीं है वो इंसान। कब समझोगे ये बात? अपने अंतर मन को झकझोरो, बहुत काबिलियत पड़ी है तुम्हारे अंदर, निकालो उसको बाहर। ऐसे मुर्दा टाइप के लोगों के आगे मत गिड़गिड़ाओ जो जिनकी भावनाएं मर चुकी हैं। मत गिड़गिड़ाओ उनके आगे, मत मांगो प्यार की भीख, मत मांगो कि मुझसे रिश्ता जोड़ो। रिश्ता जोड़ना है तो अपने आप से जोड़ो। दूसरे के लिए आंसू बहा रहे और अपनी इस दुर्गति के लिए 2 आंसू नहीं है तुम्हारी आंखों में। अपने लिए रो, दूसरे की बदतमीजी पे मत रो, अपने लिए रो, रोना है तो। और अपने आप को एक वादा करो कि ऐसे झूठे लोग, ऐसे फरेबी लोग, ऐसे मक्कार लोग, ऐसे जाहिल लोग जिन्होंने आपकी सच्चाई का मखौल उड़ाया है, वो अब आपकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं रखते हैं। निकलो इससे बाहर। उनसे फ़ायदा है तो भी निकलो बाहर। कई बार ऐसे फ़ायदे ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो मित्र, निकलो इससे बाहर और अपनी खूबियों को पहचानो, उन्हें और बढ़ाओ, उन्हें और बढ़ाओ।
जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं ना, वो तुम्हें देखकर दुखी होंगे, लेकिन जिस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उसके लिए क्यों अपने आंसू जाया करते हो। मत करो जाया अपने आंसू, मत रो किसी के लिए। अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाओ, अपनी योग्यता को बढ़ाओ, अपना मन लगाओ, और जिस छिछोरे इंसान को आप में इंटरेस्ट नहीं है उसको ऐसी पटकनी दो कि वो भी भूल जाए, तरस जाएगा। आपकी बद्दुआ तो लग के रहेगी उसको, जिसने आपका दिल तोड़ा है, जिसने आपको अकेला छोड़ा है, जिसको आपने अपना समझाया, उसने आपको पराया कर दिया। निश्चित रूप से पनिशमेंट मिलेगा, प्रकृति देगी उसको दंड। लिखा लो, 100% लिखा लो ये चीज़। एक ना एक दिन उसको आपकी कदर मालूम होगी, लेकिन तब आप उसको कोई भाव मत देना। कोई गिरगिटी आंसू भी बहाए ना तो भी उसको कोई वैल्यू मत देना मित्र, तभी सुखी रह पाओगे। ज़िंदगी की इस हकीकत को समझ लो, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख वही देता है जिस पर आप अपना दिलो जान लुटाते हो। इसलिए अपने लिए जीना सीखो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी वैल्यू को इतने कम मत बनाओ कि कोई भी आपके दिल से खेले और निकल जाए, मत बनाओ ऐसी। सिर्फ परमात्मा में अगाध विश्वास रखो, जिस भी धर्म के आप हो, उसके अलावा कोई सच्चा मित्र और साथी नहीं है। ये बात तो मैं अपने अनुभव से आपको कह सकती हूँ मित्र। खुश रहो, आबाद रहो। आपकी ये डॉक्टर उमा श्री खड़ी है, आपके साथ में खड़ी है।